हेलो फ्रेंड्स। आज हम लैपटॉप का एक दूसरे सेक्शन को लेके थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वो है लैपटॉप का फैन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। फैन कंट्रोल जैसे आपको पता होगा कि लैपटॉप का फैन, जैसे हम लोग लैपटॉप ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब तक मेरा लैपटॉप ऑन रहता है तब तक ये फैन चलता रहता है। ठीक है, तो हमने देखे हैं कि लैपटॉप का फैन कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है फिर कभी बंद हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये फैन को कहते हैं स्मार्ट फैन कहा जाता है। स्मार्ट मतलब कि इस हिसाब से स्मार्ट कहा जाता है कि जब मेरा सीपीयू हीट हो जाए, उसका टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तब जाके जब ये ओवरहीट हो जाए तब जाके उसको ठंडा करने के लिए फैन मेरा स्टार्ट हो जाता है। जब मेरा सीपीयू ठंडा हो गया तब जाके मेरा फैन बंद हो गया। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम आज पहले एक बार थ्योरी से समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे इसको कि ये कैसे काम करता है। तो मैं एक्चुअली पहले थ्योरी पे जोर देता हूं क्योंकि अगर आपको इसके पीछे का टेक्नोलॉजी या फिर उसको कैसे बनाया गया है वही समझ में ना आए तो जाके एक दो दिन के बाद या फिर कुछ दिन बाद अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको समझने में शायद दिक्कत हो सके। तो ये ना हो, इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं कि भाई पहले थ्योरी को समझे, उसके पीछे का जो डिजाइन है क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है उसको पहले समझे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तब जाके कैसा भी सिस्टम आ जाए आपके पास। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आप उसको आसानी से ट्रेस आउट करके उसका फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो। अभी रिपेयर कर पाना या ना पाना वो तो आपके पास अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है या फिर नहीं है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम आप प्रॉब्लम तो फाइंड आउट कर लोगे। तो इसीलिए चलो आज पहले हम देख लेते हैं कि इसका थ्योरी या फिर ये कैसे काम करता है या फिर उसका डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, पहले देखते हैं इसका कम्युनिकेशन एक्चुअली कैसे रहता है। मान लीजिए कि ये मेरा सीपीयू है। ठीक है, तो सीपीयू जहां पर बना हुआ रहता है उसके आसपास एक छोटा सा ऐसा कुछ आईसी की तरह रहता है। ऐसे कुछ हो सकता है या फिर इस साइड से पिन कुछ भी हो। इस आईसी के बाद एक बड़ा सा कुछ चिप ऐसे बना हुआ रहता है और ये सीपीयू के बगल में लैपटॉप का जो है मेरा ये रहा फैन। ठीक है, तो दिखने में तो फैन नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया ये फैन, बस समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है, ये जो आईसी बनता है या फिर ये जो आईसी प्लेस किया हुआ रहता है बोर्ड में, इसे कहते हैं थर्मल सेंसर। ठीक है, तो सीपीयू के साथ बोर्ड का जो लेयर है, लेयर के जरिए इसके साथ एक कनेक्शन दिया हुआ रहता है, एक या फिर दो कनेक्शन दिया हुआ रहता है। ये है एक्चुअली हीट सेंसर आईसी, जो सीपीयू कितना गर्म हो रहा है या फिर क्या है, मतलब कि इसका जो हीट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर इसका जो हीट है वो इस आईसी के पास पहुंचता है। तो ये हो गया मेरा थर्मल सेंसर आईसी या फिर हीट सेंसर आईसी। अभी ये थर्मल सेंसर आईसी जब यहां से कुछ हीट सेंस किया तब जाके एक सिग्नल भेजता है इसको, और यही है मेरा आईओ चिप या फिर एलपीसी, जो भी हो, अब जो भी कहें, लो पिन काउंट चिप या फिर आईओ चिप जो भी हो, इसके पास यहां से इंफॉर्मेशन आता है कि हाँ भाई ये सीपीयू गर्म हो गया है। तो अब जाके ये आईओ के साथ मेरा फैन कनेक्टेड रहता है। ये लैपटॉप का मेरा फैन नहीं, मतलब कि लैपटॉप का फैन कनेक्टेड रहता है। तब जाके आईओ इस फैन को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया एक टाइप का एक्टिवेट सिग्नल। अब यहां पर आइए, इसको जरा मैं समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, आईओ चिप अगर आपका
लैपटॉप पे थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको ये तो पता हो ही जाएगा, अब तक तो शायद पता है कि आयो कोई मेरा वोल्टेज जनरेटर आईसी या फिर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी नहीं है, ये है एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आईसी। तो ये किसी को वोल्टेज सप्लाई नहीं करता है। तो ये फैन को कैसे कंट्रोल कर पाता है? एक्चुअली क्या है, फैन के पास पहले से ही कहीं ना कहीं से एक सप्लाई दिया जाता है। ज्यादातर लैपटॉप के फैन में 5 वोल्ट ऐसे सप्लाई दिया हुआ रहता है। जब ये आईओ आईसी या फिर आईओ चिप जब फैन को ये एक्टिवेट सिग्नल जब भेजता है, तब जाके ये फैन चालू होता है। और जैसे ये सीपीयू के ऊपर हीट सिंक ऐसे कुछ लगा हुआ रहता है और यहाँ पर से कुछ ऐसे मेश कुछ नेट जैसे जैसा ये वाला यहाँ पर जैसे होता है कि यहाँ पर मेरा फैन रहता है। तो फैन जब घूमता रहता है तो बस यहाँ से पूरा हीट को जो है वो बाहर की तरफ हवा जो है वो हीट को क्या कहते हैं डिसिपेट कर देता है पूरा। तो ये मेरा मेटल जो है ये पूरा ठंडा हो जाता है और सीपीयू के ऊपर का जो हीट है ये हीट सिंक जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से फैन घूम के उसको ठंडा कर देता है। तो ऐसे सीपीयू को ये ठंडा कर देता है। अभी यहाँ पर जो सवाल है कि अगर मेरे फैन के पास वोल्टेज अगर आ ही जाता है, जैसे हम लोगों ने बेसिक ऐसा तो बहुत देखे होंगे कि कोई फैन या फिर एलईडी या फिर लाइट पे अगर हम सप्लाई दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे है कि मैंने यहाँ पर एक बताया आपको कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से मदरबोर्ड के कोई पावर सेक्शन से कुछ 5 वोल्ट ये फैन को दिया जाता है, लेकिन फैन स्टार्ट नहीं होता है जब तक आईओ से इसके पास ये एक्टिवेट सिग्नल ना आए। तो ये कैसे होता है? तो यही वाला चीज को समझना थोड़ा जरूरी है, वरना आप आज तो शायद हो सके कि कुछ हमने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, चलो ये सीपीयू है, ये थर्मल ऐसे ये आया हुआ, यहाँ से सिग्नल आया, फैन चालू हो गया। 2 दिन बाद अगर ये टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तब जाके क्या करोगे, तब तो प्रॉब्लम में फंसोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरा थ्योरी को समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम कहते हैं ऑप एम्प शॉर्ट में कहते हैं, ये एक बहुत मजेदार एक आईसी है। ये इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का डिजाइन हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इसका एक आईसी ऐसा, या फिर एक आईसी ऐसा। इसके अंदर ऐसा कुछ एक डिजाइन रहता है। अब ये डिजाइन कैसे काम करता है, देखो, ये है, मान लीजिए यही मेरा एक आईसी है। तो अगर एक आईसी है, इसको काम करने के लिए तो पावर सप्लाई चाहिए होगा। तो ये हो गया ये वाला पावर सप्लाई वोल्टेज इनपुट, ये हो गया इसका ग्राउंड। तो अभी इन तीनों में से ये है आउटपुट। अब ये आउटपुट ये पावर सप्लाई देने के बाद ही नहीं निकलता है, ये 2 इसके लिए इनपुट है। मान लिया जाए ये रहा इनपुट ए और ये रहा मेरा इनपुट बी। एक्चुअली दोनों में से एक होता है इन्वर्टेड इनपुट और एक होता है नॉन इन्वर्टेड इनपुट, ठीक है। तो इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड इनपुट मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना ही समझ लीजिए कि ये आईसी ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि ये वही है, ऑलमोस्ट एंड गेट की तरह काम करता है।
एंड गेट कैसा है कि जब इस पर दो इनपुट आ जाए तब जाके इसमें से आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक इनपुट आ गया तो ही आउटपुट निकल गया, दोनों ही इनपुट आना इसमें जरूरी है तब जाके इसमें से आउटपुट निकलता है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑलमोस्ट वैसा ही काम करता है। पहले से इसमें एक पावर सप्लाई आ गया, ठीक, अभी दो अलग अलग इनपुट आना जरूरी है, एक होगा हाई इनपुट और एक होगा कुछ लो इनपुट। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है या फिर हम इसको ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं कि जिसमें से जैसे कि दो अलग अलग इनपुट आए और इस आईसी का जो वर्किंग वोल्टेज है वो कहीं और से आ गया। अब ऐसे इस कंडीशन में इसके पास दो अलग अलग इनपुट आ गए तब जाके आउटपुट निकलेगा। अब आउटपुट क्या निकलेगा वो अलग बात है। अभी इसका काम कैसे करता है यही बस समझना जरूरी है कि इसके पास एक पावर सप्लाई आएगा, दो अलग अलग इनपुट आएगा तब जाके इसमें से आउटपुट निकलेगा। यही चीज ये जो लैपटॉप का फैन है, फैन के अंदर दिया जाता है। तो मेरे पास एक मैंने इसको रखा है एक चीज, मैं आपको दिखाता हूं जरा। ये है एक लैपटॉप का फैन, उसके अंदर का पूरा सर्किट। यहाँ पर शायद आपको देखने को मिलेगा ये वाला आईसी, शायद आपको दिखाई देगा। ये जो आईसी है, ये आईसी लगभग इसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि उसके अंदर मान लीजिए कि एक ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर कॉम्पैरेटर आईसी, इसको हम कॉम्पैरेटर आईसी भी कहते हैं क्योंकि अच्छा चलिए क्योंकि क्या वो बाद में देखेंगे। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये वाला आईसी मेरा फैन का जो ये सर्किट है, ये सर्किट के अंदर बना हुआ रहता है, ठीक। तो इसीलिए मैं कहा था कि बाहर से एक 5 वोल्ट इसके पास पहले से आके पहुंचता है। हो सकता है कि ये 5 वोल्ट से ही चले, हो सकता है ये 12 वोल्ट से चले, हो सकता है 6 वोल्ट से चले, ये जैसा कंपनी ने जैसा जैसा डिजाइन किया होगा उस तरह से चलेगा। ये हमारे फैन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, कंपनी मेंशन कर देता है मैन्युफैक्चरर कि भाई ये 5 वोल्ट से चलेगा कि 8 वोल्ट से, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, जैसे भी चले। वोल्टेज पे मत जाओ, वोल्टेज पे गए तो मरोगे। बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आज जैसा वोल्टेज मान लो कि 10 वोल्ट से कुछ काम हो रहा है, कल अगर कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया तो जैसे मैं पिछले वीडियो में कहा था कि भाई डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट होता है तो पावर कंजम्पशन क्या करते हैं, कम होता जाता है। तो ये रहा मेरा ये फैन का 5 वोल्ट पहले से दिया गया। अभी मान लिया जाए कि ये जो 5 वोल्ट है, यहां पर से भी एक 5 वोल्ट, ये आईसी का जो है वर्किंग वोल्टेज वो कहीं से आके बैठा हुआ है, सेम वोल्टेज यहीं से भी दिया गया है। अब एक इनपुट आ गया, इसका वर्किंग वोल्टेज का इनपुट भी आ गया। अभी जो मेन दो अलग अलग इनपुट आना चाहिए था उसमें से भी एक को हम मेन वोल्टेज से सप्लाई इनपुट कर दिए, बाकी रह गया दूसरा इनपुट। यही जो दूसरा इनपुट है, ये वोल्टेज के सिवाय ये आयो चिप का एक्टिवेट सिग्नल पहुंचता है। जब भी यहां से एक्टिवेट सिग्नल पहुंचा तब जाके यहां पर से हो सकता है कोई सिग्नल हो सकता है कि वोल्टेज हो, ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। फिलहाल जब हम लैपटॉप का फैन को लेके बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई यहां पर से मेरा वोल्टेज आउटपुट होता है। मैं ये बस समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग ऐसे ही काम होता है, लेकिन यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचिए, कुछ भी हो सकता है। आज ऐसा डिजाइन किया हुआ है, कल हो सकता है डिजाइन को थोड़ा अपडेट कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे ऐसा ही होगा कि अगर आपको कभी ऐसा देखे कि भाई वोल्टेज है लेकिन काम नहीं कर रहा है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, तो हो सकता है उसके पीछे कुछ ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो या फिर ऐसा कुछ एंड गेट की तरह कुछ आईसी हो, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि एक इनपुट होगा इसका वोल्टेज, दूसरा इनपुट होगा सिग्नल नॉट वोल्टेज। तो दोनों मिल गया तब जाके आउटपुट यहां पे बन गया, तब जाके मेरा फैन घूमने लगे। फिर जब फैन चालू हो गया कुछ देर बाद ये सीपीयू से ये थर्मल सेंसर के पास सिग्नल आना बंद हो गया कि भाई हाँ चलो मेरा सीपीयू ठंडा हो गया। तब जाके थर्मल सेंसर आयो चिप जो है इसको सिग्नल भेजना बंद कर दिया।
तो आयोजित को शायद ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अभी सीपीयू ठंडा हो गया तो बेकार में क्यों भाई फैन को चालू रखे, तो मेरा पावर कंजम्पशन बेकार हो जाएगा। तब जाके ये सिग्नल को ऑफ कर दिया। जब ये सिग्नल ऑफ हो गया तभी ये दो इनपुट की जगह एक इनपुट बचा रहा है, दूसरा इनपुट नहीं है, आउटपुट तुरंत बंद। अगर ये वोल्टेज आउटपुट होता था तो ये वोल्टेज जाना बंद, तो मेरा ये फैन घूमना भी बंद हो जाए। तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट सेक्शन है। अभी अगर हो सके तो इसको आप कभी भी घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। प्रैक्टिकल मतलब कुछ अलग से कंपोनेंट्स के जरिए। जैसे कि हम हमेशा स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा एडवांस कुछ प्रोजेक्ट बनाओ जो कि हमारे लैपटॉप में इंप्लीमेंट होता रहता है, तब जाके बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे ही समझ जाओगे कि कैसे कैसे काम होता है। तो ऐसा बहुत सारा एडवांस प्रोजेक्ट कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हम यहाँ पर कराते हैं अपने स्टूडेंट को, ताकि उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वरना क्या होगा कि आज अब हमने आपको 10-15 दिन का एक कोर्स में कुछ चीज़ें जो कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है उसको 10-15 दिन में आपको समझा दिए। आप क्या समझे ना समझे वो तो मुझे पता नहीं। फिर मान लिया जाए कि आप 1.5-2 साल तक काम कर लिए, फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज हो गया, फिर आप जाके कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ढूंढने लगे कि भाई मैंने जो सीखा था वो तो अभी यहाँ पर है नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा बहुत समझना जरूरी होता है आपके खुद के फायदे के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी मार्केट में जाएंगे तो आपको ये एक LM35 एक थर्मल सेंसर आपको मिलेगा। शायद यहाँ पर कलकत्ता में तो इसको 5-6 रुपया या फिर 10 रुपये के आसपास में ये बिकता है। दिखने में ये एकदम ये ट्रांजिस्टर की तरह होता है। 3 पिन रहता है, 1 2 3। ये एक्चुअली ये होता है इसका वी इन। ये बीज वाला जो है ये होता है मेरा आउट, और ये वाला जो है पिन नंबर 3 ये होता है ग्राउंड। तो ये फैन कैसे काम करता है लैपटॉप में, इसको समझने के लिए जो ये प्रोजेक्ट आप घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा फैन जैसा है कि हम लोग जैसे डेस्कटॉप को टेस्ट करते हैं तो ये एक ऐसा एक फैन यूज करते हैं। तो आप ऐसा एक फैन भी मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, या फिर इससे छोटा फैन से भी चलेगा काम, या फिर आप एलईडी से भी काम चला सकते हो। तो जो भी हो आपको बस आउटपुट दे के चेक करना है कि कब ये आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो एक ऐसा LM35 IC और कोई भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे जनरल पर्पस है BC547 एकदम सा वाइडली यूज होता है ये BC547 IC। तो सर्किट को कुछ इस तरह से आपको डिजाइन करना है। मान लीजिए ये रहा मेरा क्या है LM35 है, ठीक। अच्छा ये हो गया मेरा BC547। BC547 का पिन डिटेल्स ऐसा होता है, अगर ये मेरा ये फ्लैट साइड अगर मैं अपना तरफ रखूं तो ये रहता है कलेक्टर, बीच में हो गया बेस, और राइट साइड में हो गया मेरा एमिटर। ये एक्चुअली BC547 कलेक्टर बेस एमिटर। तो BC547 का ये हो गया एमिटर जाएगा ग्राउंड पे, जो मेरे पूरे सर्किट का ग्राउंड होगा। LM35 जो है इसका भी ये पिन नंबर 3 जो है ये होगा ग्राउंड पे, मतलब कि ये दोनों एमिटर और इसका पिन नंबर 3 दोनों कॉमन ग्राउंड होगा। कॉमन ग्राउंड मतलब आप जिस सप्लाई से इसको टेस्ट करोगे, हो सकता है 9 वोल्ट का बैटरी यूज करें या फिर कोई वोल्टेज एलिमिनेटर जो भी हो यूज करते हो पावर सप्लाई, उसका ग्राउंड के साथ ये वाला ग्राउंड दोनों कनेक्ट रहेगा। और इसका जो 2 नंबर पिन मतलब कि जो आउटपुट का पिन है LM35 का, इसके साथ ये BC547 का पिन नंबर 2 जो कि बेस है ये कनेक्ट रहेगा। मतलब कि इसका जो आउटपुट है वो इस BC547 को ट्रिगर करेगा। ऐसा हो गया। अब ये पिन नंबर 1 जो है इसमें हम सप्लाई देंगे।
ये रहा मेरा पॉजिटिव सप्लाई और ये हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर चलिए एक फैन हो गया, ये जो फैन मैंने अभी दिखा आपको, ये वाला जो फैन है इसका पॉजिटिव जो लाइन है ये सप्लाई के पॉजिटिव के साथ एक कनेक्शन रहेगा। सेम पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर भी जाएगा, ये पिन नंबर 1 पर, ठीक है। तो अभी अगर आपका फैन 10 वोल्ट या 12 वोल्ट का है तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट दे दीजिए अभी। और अगर आप कोई एलईडी वगैरह यूज़ करते हो तो इसमें 3 वोल्ट या 4 वोल्ट दे दीजिए। जैसे आपका एलईडी कितना मैक्सिमम ले सकता है वो आपको ही पता होगा, आप कौन सा एलईडी यूज़ करोगे। तो ये हो गया और फैन का दूसरा पिन ग्राउंड में चला गया। ऐसा सर्किट सेट करके अभी आप इस पर हीट दीजिए। हो सकता है कोई भी हो, आपका ब्लोअर हुआ या फिर आयरन हो, आयरन को इसके साथ टच करके रखो या फिर माचिस जला के इसके साथ टच करके रखिए। तो देखिए कुछ देर बाद ये फैन ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा। तब जाके हीट को, इसके बाजू में से हीट जो आप दे रहे थे उसको हटा दीजिए, फिर इसको किसी भी तरह से ठंडा कीजिए, देखिएगा कि फैन ऑफ हो गया। ये है एक्चुअली हीट सेंसर आईसी कैसे काम करते हैं, उसका एक बेसिक डिजाइन। अब एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी है जो लैपटॉप में लगभग ऐसा एक होता है कि हम ये BC547 की जगह पे LM741 आईसी यूज करते हैं। ये होता है एक्चुअली ऑप एम्प आईसी। ये हम कोई दूसरे क्लास में आपको दिखाएंगे, इसका डिजाइन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन सप्लाई है, ये सप्लाई इसका पिन नंबर 2 में जाता है। यही सप्लाई इसका मेन जो वोल्टेज इनपुट हुआ उसमें भी जाता है और ये सप्लाई ये लोड में भी जाता है। और LM35 का जो ये आउटपुट होता है ये जाता है इसका दूसरे इनपुट पिन में। जैसे मैंने कहा था इसका मेन 3 इनपुट होता है, एक है मेन पावर सप्लाई और 2 मेन इनपुट। तो पावर सप्लाई में यहीं से पावर सप्लाई चला गया, यहीं से एक छोटा सा रेजिस्टेंस देके एक इनपुट को बना लिए। दूसरा जो इनपुट होता है वो है LM35 का जो आउटपुट है वो, और इसका जो आउटपुट रहेगा उसमें ये फैन कनेक्ट रहेगा या फिर आपका एलईडी जो भी हो। तो वैसे ही ये सर्किट काम करता है, ठीक है। तो पता नहीं मुझे मैं कहाँ तक आपको समझा पाया। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर कुछ सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा मेरे नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने का, ठीक है।